गुड मॉर्निंग। सिक्योरिटी की क्लास 4 में आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी फायरवॉल को जानने से पहले उसका आर्किटेक्चर मालूम करना जरूरी है। पालो अल्टो का जो आर्किटेक्चर है वो बेस्ड होता है सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग पे। पालो अल्टो में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है सिंगल पास सॉफ्टवेयर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। ट्रेडिशनल फायरवॉल में कोई भी पैकेट फायरवॉल पे आता है तो पैकेट का इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन ये किया जाता है कि कहीं उसमें कोई वायरस तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंस्पेक्शन होगा तो एंटीवायरस इंजन से वो गुजरेगा, और जब एंटीवायरस इंजन से गुजरेगा तो वहां पे वो टाइम प्रोसेस तो होगा ही, टाइम तो लेगा ही लेगा। फिर वो थ्रेट मैनेजमेंट से गुजरेगा, थ्रेट मैनेजमेंट इंजन से गुजरेगा, वहां भी टाइम लेगा वो। उसके बाद वल्नरेबिलिटीज चेक होगी, वहां भी वो टाइम लेगा। लेकिन पालो अल्टो फायरवॉल में ये सारा काम एक साथ होता है, इसलिए यहां पे सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, इस प्रोसेस को सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस वजह से जो आपका थ्रूपुट है और जो प्रोसेसिंग हो वो फास्ट होगा। तो आपने देखा कि नॉर्मली अगर ट्रेडिशनल फायरवॉल की अगर हम बात करें तो वहां पे जो भी आप देख रहे थे कि जो एंटीवायरस इंजन से गुजरेगा तो वहां पे अलग से टाइम लगता है, थ्रेट मैनेजमेंट से गुजरेगा तो वहां पे टाइम लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रैफिक आउटसाइड से आती है तो वहां पे क्या क्या चेक होता है। वहां पे एंटीवायरस इंजन से गुजरेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। वो वल्नरेबिलिटीज चेक होगी, यहाँ भी टाइम लगेगा। थ्रेट मैनेजमेंट इंजन से गुजरेगा, यहाँ भी टाइम लगेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो सिंगल सिंगल होके कर रहा है। लेकिन आपका जो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उसमें ये सारा काम जो हमारे पालो अल्टो के अंदर है ये सारा काम एक साथ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, SP3 आर्किटेक्चर। कोई भी पैकेट फायरवॉल पे आया तो उस पैकेट में ऐप आईडी चेक करना हो या यूजर आईडी चेक करना हो या उस पैकेट के कंटेंट चेक करने हो, तो ये सारा काम ट्रेडिशनल फायरवॉल में ये सारा काम अलग अलग होता था। इनकी पॉलिसी भी अलग अलग बनती थी ट्रेडिशनल फायरवॉल के अंदर, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ये सारा काम एक ही पॉलिसी बना के किया जाता है। ये जो आप यहां पे देख रहे हैं एप्लीकेशन, ये जो आप देख रहे हैं ऐप आईडी, आप देख रहे हैं यहाँ पे यूजर आईडी देख रहे हैं, कंटेंट आईडी देख रहे हैं। ऐप आईडी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है, जो भी एप्लीकेशन हमारा आ रहा है उसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस किस एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट जा रही है, वो देखेगा। यूजर आईडी के द्वारा भी यूजर आईडी के द्वारा ही यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे नेटवर्क में। कंटेंट आईडी, जो डेटा आ रहा है फायरवॉल पे उस डेटा में थ्रेट, वल्नरेबिलिटीज, स्पाईवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग और भी मिलिशियस एक्टिविटीज, इन चीजों को निकाल करके कंटेंट आईडी बताता है। अब इस चीज को थोड़ा सा अब जरा आगे की ओर चलते हैं थोड़ा समझने के लिए। एक चीज समझिए यहाँ पे पालो अल्टो में, पालो अल्टो फायरवॉल में मैनेजमेंट प्लेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लेन आपका मैनेजमेंट प्लेन है और एक आपका डेटा प्लेन है। तो पालो अल्टो में मैनेजमेंट प्लेन और कंट्रोल प्लेन ये दोनों अलग अलग रहता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल फायरवॉल की बात करें, जरा समझिएगा ट्रेडिशनल फायरवॉल में क्या होता है कि ट्रेडिशनल फायरवॉल में एक ही सीपीयू, एक ही मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो रही है, मैनेजमेंट प्लेन के लिए यूज हो रही है और कंट्रोल प्लेन के लिए भी यूज हो रही है, डेटा प्लेन के लिए यूज हो रही है। अब क्या है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हमारे नेटवर्क किसी किसी भी तरह का अगर डॉस अटैक हो गया, डी डॉस अटैक हो गया, तो ये जो भी अटैक होते हैं इन अटैक के बेसिस पे हमारा जो फायरवॉल है वो बिजी हो जाता है। अब अगर कंडीशन ये है कि अगर बिजी हो गया और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे फायरवॉल में क्या हुआ है, तो वो क्या करते हैं उसको हम एक्सेस करते हैं। हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं या हमें उसे कंसोल लेके एक्सेस करते हैं। तो ये जो एक्सेस हो रहा है वो मैनेजमेंट प्लेन से हो रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल फायरवॉल में ये होता था अटैक होने के बाद हम किसी भी तरह के डिवाइसेस को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीपीयू और मेमोरी जो है उस प्रोसेस में वो बिजी है,
तो बिजी है तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो यहाँ पे जो पालो अल्टो फायरवॉल में मैनेजमेंट प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों अलग अलग हो रहते हैं, इनका सीपीयू भी अलग अलग होता है, इनका मेमोरी भी अलग अलग होता है। अगर हैकर के द्वारा अटैक भी किया जाता है कंट्रोल प्लेन पे, तो इसका इफेक्ट मैनेजमेंट प्लेन पे बिल्कुल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह का अटैक हो गया है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने फायरवॉल को एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि क्या इश्यू है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे सिंगल पास सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, जो हमने पहले डिस्कशन किया था, सिंगल पास सॉफ्टवेयर के दो की फंक्शन हैं। पहला, हर एक पैकेट का इंस्पेक्शन करना एक एक करके। यहां वह पॉलिसी लुकअप करेगा, एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करेगा, उस पैकेट में डिकोडिंग करेगा, सिग्नेचर मैच करेगा। मैंने पहले ही कहा था, जो आपके जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आपके फायरवॉल में लगभग 2000 सिग्नेचर होते हैं। उस सिग्नेचर में क्या होता है? उस सिग्नेचर में यह होता है कि दुनिया में जो हैकर हैं वो किन किन आईपी से अटैक कर रहे हैं, किस किस तरह का अटैक हो रहे हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है, जो अटैक हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन को हमारे फायरवॉल में वीकली अपलोड भी कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो वो सारे सॉल्यूशन हमारे फायरवॉल के पालो अल्टो फायरवॉल में ऑलरेडी होते हैं। तो ये कह रहा था मैं कि सिग्नेचर मैच करेगा, थ्रेड को आइडेंटिफाई करेगा हर एक पैकेट के बेसिस पे। सिंगल पास सॉफ्टवेयर में पैकेट को सिग्नेचर से मैच करता है, मतलब जितने भी तरह के थ्रेड्स हैं उनका सिग्नेचर पालो अल्टो फायरवॉल में रहता है। मतलब जो पैकेट आ रहे हैं उनको सिग्नेचर से मैच करना कि कहीं उस पैकेट में वह थ्रेड तो नहीं आ रहे हैं जो हमारे सिग्नेचर में डिफाइन है। अगर थ्रेट डिटेक्ट किया जाता है तो इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास था आपका सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। और अगर नोट्स की बात करेंगे तो गूगल पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।